हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर बाई अनूप सरकार पे। तो मेरे प्यारे भाई, हम लोग जैसा कि आपको पता है कि 17वीं बीपीएससी मेंस को लेकर के हम लोग जो है वो डीआई का ये डेली के डेली आपको रेगुलर एक एक डीआई हम आपको करा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से करा रहे हैं। जैसे आपको एग्जाम में लिख करके बनाना होता है, जैसे आपको एग्जाम में डीआई को सोल्व करना होता है ना, उस तरीके से हम आपको यहाँ पर डीआई एक एक डीआई कर रहे हैं। एक डीआई करेंगे लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, है ना। ज़्यादा के चक्कर में खराब नहीं करना है, अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक एक बात समझ में आएगा बहुत अच्छा से, ठीक है ना। और डेली के डेली हम आपको एक डीआई कराने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए, सबसे पहले आपका काम है कि आप जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले आपका काम है अटेंडेंस बनाना, यानी हाजिरी बना लीजिए जल्दी से। हाजिरी बनाने का मतलब बचपन में यस सर बोलते थे, वो काम नहीं करना है, ठीक है ना। हाजिरी बनाने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि आपको सीधा सा वीडियो को एक बार लाइक कर देना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल की तरफ। सबसे पहले आप डीआई के सवालों को समझना बड़ी बात होता है, तो पहले हम सवाल को अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद हम सवाल को करेंगे भी, जितने भी क्वेश्चन है इसमें वो हम करेंगे, ठीक है। एक डीआई में जितना भी सवाल है वो करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, कह रहे हैं कि एक परिवार में मासिक आय 12,000 रुपए है। संपूर्ण आय में से भोजन पर 40% खर्च करा, मकान किराए पर 15% खर्च किया है, शिक्षण पर 10% खर्च किया तथा अन्य पर 22% का खर्चा किया है। शेष को बचा लेता है तथा शेष निरक्षर है। अच्छा, तो ये कह रहा है संपूर्ण आय में से शेष निरक्षर है। अच्छा ठीक है यार, क्या बोला है यहाँ पे, कुछ छूटा हुआ है क्या सवाल में। 22% खर्च कर लेता है, शेष बचा लेता है, ठीक है ना। कुछ और कहीं और से ये हो गया क्या, गांव में साक्षर महिलाओं की संख्या, शेष बचत होती है ना। यार ये दूसरा सवाल का कट गया है, पीछे वाले सवाल का आ गया है इसमें। एक मिनट रुकिएगा भाई, ये नहीं है ये सब यहाँ पे, ठीक है। ये साक्षर निरक्षर इसमें कहाँ से आ गया, कल जो डीआई कराए थे ना ये उसका वाला आ गया है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो बहुत गड़बड़ बात हो गया है। चलिए, ठीक है, ये तो ठीक है, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए, तो ये कह रहा था डीआई में, ये डीआई में कह रहा है कि एक परिवार में मासिक आय 12,000 रुपए है। संपूर्ण आय में से, यानी जितना भी मासिक आय 12,000 कमाता है मेरे दोस्त, उसमें से भोजन पर 40% का खर्च करता है। बिल्कुल सही बात है सर। अगर हम बात करें तो मकान के किराए पर 15% का खर्च करता है, शिक्षण पर आपका 10% का खर्च करता है और बाकी के अन्य खर्चों पर वो 22% खर्च करता है। अन्य मतलब इधर उधर भी तो खर्चा रहता है, आप तो समझ ही रहे हैं। तो उस पर भी क्या होता है, 22% का खर्च करता है। तो ये कह रहा है कि शेष बचत कितनी होती है, परिवार की मासिक बचत कितनी है, सबसे पहला सवाल है परिवार की मासिक बचत कितनी। देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए अगर आप एक टेबल बना ले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस सवाल में अगर हम बोले तो क्या क्या पूछ रहा है पहले ये देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, टेबल बनाने के लिए, सारणी एक बनाने के लिए आपको ये दो बातों को ध्यान में रखना है। नंबर एक, क्या क्या सवाल में दिया है और क्या क्या पूछ रहा है, क्योंकि जो पूछ रहा है उसी हिसाब से हम टेबल बनाएंगे। पता चला कुछ टेबल बना लिए किसी चीज का और सवाल में पूछ भी नहीं किया, तो क्या जरूरी है वैसा टेबल बनाने का, है ना। तो कहने का मतलब है कि आपको दो बातों पे ध्यान में रखना है टेबल को बनाने के लिए, सारणी को बनाने के लिए मेरे भाई। आपको दो बातों को ध्यान में रखना है। नंबर एक, कि आपके सवाल में क्या क्या दिया है। दूसरी बात, कि आपको क्या क्या निकालना है, ठीक है दोस्त। चलिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहला बोला है बचत के बारे में। दूसरा सवाल में क्या बोला है, आंकड़ों को वृत्त चित्र में प्रदर्शित करना है। तो मकान किराए पे खर्च का कोण भी पूछा है। अच्छा अच्छा, खर्च का आपका कोण भी पूछा है कि खर्च जो कर रहा है वो कितना कोण बनेगा, ठीक है। अगर वृत्त चित्र में सजाएं तो मकान के किराए पर खर्च के लिए कोण कितना होगा, ठीक है। ये पूछा है ना, हाँ ठीक है। तो यहां पर दो तीन बात को पूछा है। सबसे पहला कि उसका खर्च कितना है, बचत कितना है, खर्च का कोण कितना होगा और खर्च कितना होगा, ये पूछा है, ठीक है ना। चलिए, तो इस हिसाब से देखिए, आपको सबसे पहली बात है कि अगर आप एक सारणी बनाना चाहते हैं तो दो बातों को ध्यान में रखना है। नंबर एक, कि वही जो दिया हुआ है, और नंबर दूसरा कि हमसे क्या क्या पूछा है। तो अगर इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए सारणी बनाते हैं तो हमारा सारा सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, कह रहा है सवाल में कि एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपए है, संपूर्ण आय में से 40% भोजन पे खर्च करता है जी। तो अगर हम बोले कि खर्च का भाग, या फिर खर्च बोले, खर्च खर्च किन किन चीजों पे खर्च करता है, या खर्च का भाग बोल लीजिए। खर्च का भाग बोल लेते तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना, खर्च का भाग, ठीक है। उसके बाद खर्च बोल लेते हैं, खर्च कितना है,
खर्च, ठीक है। खर्च कितना है, ऑब्वियसली बिल्कुल सही है। अगर हम खर्च का प्रतिशत बोले, यार खर्च का क्या बोले, प्रतिशत भी तो लिखना है ना हमें, प्रतिशत, खर्च का प्रतिशत, है ना। और उसके बाद हम बोले तो संगत कोण भी हम लिख सकते हैं, संगत कोण, ठीक है, कि कितना कितना कोण बनेगा। ये हमने एक चार्ट ऐसे टेबल हम बना लेते हैं, ठीक है भाई। अगर हम ये बात करें, सबसे पहले अगर हम ये चर्चा करें तो सर आप बोल सकते हैं कि खर्च जो है वो किस पे करता है मेरे भाई, संपूर्ण आय में से कुछ खर्चा तो भोजन पे करता है। कुछ खर्चा कितने में किस पे करता है मेरे भाई, भोजन पर, ठीक है। भोजन पे करता है तो एक भोजन का कॉलम होना चाहिए इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल सही है। और क्या चीज पे करता है, मकान के किराए पर, तो एक किराए का होना चाहिए, किराए का। कुछ भी नहीं करना है आपको, खुद से दिमाग लगाना ही नहीं है, जैसे जैसे सवाल में दिया है बस वही तो करिए, है ना। किराए पे खर्च करता है। फिर कह रहा है शिक्षण पर, तो एक शिक्षण का भी बना लीजिए, है ना भाई। शिक्षण पर खर्च करता है तो एक शिक्षण का भी हम बना लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ें तो शिक्षण के बाद किस पे है, अन्य पर भी खर्च करता है तो एक अन्य का भी कॉलम बनाना पड़ेगा, अन्य का, अन्य। उसके बाद पैसा को बचत कर लेता है तो एक बचत का बना लेते हैं। और फिर हम बोल दिए कि टोटल कुल कितना उसके पास है। इस तरह से आप एक कॉलम बना सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। बोले हाँ सर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा, एकदम नहीं होगा कोई दिक्कत, ठीक है ना। और एक चीज और है, ये सारणी या टेबल बनाने का हमें ये फायदा हो जाता है कि जैसे ही आप टेबल बना लेते हैं तो आपके सारे सवाल का आंसर केवल और केवल आप टेबल से दे सकते हैं, ठीक है। केवल और केवल क्या दे सकते हैं मेरे प्यारे भाई, टेबल से आप आंसर दे सकते हैं सारे सवाल का आंसर, ठीक है। आइएगा, अगर हम ये बोलें कि खर्च का भाग, तो खर्च अगर हम बोले तो खर्च कितना परसेंट कर रहा है मेरे प्यारे भाई, बोलोगे 40%। अगर हम बोले मेरे भाई कि टोटल तो 12,000 है, बिल्कुल सही है सर। 12,000 का 40% कितना होगा, आप बोलेंगे जी 12,000 का अगर आप 10% निकालोगे जी तो 1200 होगा, एक जीरो हटाना पड़ेगा। तो 40% निकालने के लिए 4 से गुना, यानी कितना हो जाएगा 4800। बहुत अच्छे, ठीक है। अब संगत कोण क्या होगा, संगत कोण क्या होगा हमसे ये भी बोलना है कि खर्च का संगत कोण क्या है। बहुत अच्छा, खर्च का अगर हम संगत कोण निकालें तो खर्च का संगत कोण कितना होगा आप समझिएगा। जैसे 40% किस पे खर्च किया मेरे भाई, आप बोलोगे मेरे दोस्त कि 40% जो खर्च करा है मेरे भाई वो किस पे करा है, आप बोलोगे 40% खर्च करा है कुल पैसा का, तो कुल पैसा 100% होगा। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आप बड़ा बड़ा डाटा ही लेके करें कि 4800 बटे 12,000 गुने 360। देखिए कोण में बदलने के लिए, कोण में बदलने के लिए आपको जब भी कोण में बदलना है तो आपको 360 से गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा मेरे भाई, 360 से। या फिर आप इतना अगर नहीं कर सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे टोटल खर्चा कितना है 100% होगा, कुल खर्चा कितना होगा मेरे भाई 100% होगा, सॉरी खर्चा बोल दिए, कुल आपका जो है आय जो होगा वो 100% होगा। उस 100% में से 40% जो है वो भोजन पे खर्च करता है। बोले हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा 100% अगर हम परसेंटेज में बोले तो 100% बोलेंगे। कोई चीज अपने आप में जब पूरा होता है ना, कोई चीज अपने आप में जब पूरा होता है तो उसको परसेंटेज में 100% बोलते हैं। और उसी को अगर आप डिग्री में बोले तो 360 डिग्री बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। उसी को अगर आप डिग्री में बोले तो कितना बोलेंगे जी, 360 डिग्री बोलेंगे, बिल्कुल सही है। तो 100% का मान 360 है, हम बोल सकते हैं कि नहीं, बोले हाँ जी बोल सकते हैं 360 डिग्री। आपसे पूछा है 40% का मान कि खर्चा कितना किया, तो 40% का मान देख लेते हैं कितना डिग्री होगा और वही डिग्री हम निकाल लेंगे यहाँ पर, बिल्कुल सही है। आप कहोगे मेरे दोस्त कि सर ये तो जीरो से जीरो भी कट रहा है, ये जीरो से जीरो भी कट रहा है, तो 36 चौके कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 144 डिग्री। तो यानी इसका जो संगत कोण बनेगा 144 डिग्री का बनेगा। इसका जो संगत कोण बनेगा मेरे प्यारे भाई वो 144 डिग्री का बनेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है ना। अगर हम परसेंटेज में बात करें, कोई चीज अगर पूरा है तो वो परसेंटेज में 100% है, और वही कोई चीज अगर पूरा है तो वो डिग्री में 360 डिग्री है। तो 100% का मान 360 डिग्री है। तो हमने 40% भोजन पे खर्च करा है, तो 40% का मान हम निकाल लिए 144 डिग्री। मेरे प्यारे भाई अगर हम बात करें किराए का, तो किराए पर 15% है। किराए पर कितना है दोस्त, 15% है ना। किराए पे कितना है मेरे प्यारे भाई, 15% है। अगर हम बोले 12,000 का 15%, मेरे प्यारे भाई अगर 12,000 का 10% बोले तो 1200, 5% बोले तो 600, और 15% बोले तो 12 6 1800। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कि ये कितना हो जाएगा 1800, बिल्कुल सही है,
ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि सर अगर 100% का मान 100% का मान अगर आप ये कह रहे हैं कि 360 डिग्री है, तो अब हमें आपको बताना ये है कि आप ये बताइए कि 100% का मान अगर 360 डिग्री है, तो अब हमें 15% का मान निकालना है। अब हमें कितना परसेंट का मान निकालना है सर? तो बोलेंगे 15% का। 100% का मान कितना है मेरे प्यारे भाई? बोलेंगे 360 डिग्री है जी। तो अब हमें निकालना कितना का है? 15% का। क्यों? क्योंकि अब जो हम खर्चा कर रहे हैं मकान के किराए पर, वो कितना कर रहे हैं जी? 15% कर रहे हैं। ठीक है ना? कितना कर रहे हैं मेरे भाई? 15%। 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा जी 20 बार में, ठीक है ना? और ये कितने बार में कटेगा? 2 से, ये 0 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 18 बार में। तो 18 ये कितना हो जाएगा? 54 डिग्री। तो ये सेकंड वाला जो यहाँ पर कोण आएगा वो कितना आएगा? 54 डिग्री आएगा मेरे भाई। कितना आएगा मेरे दोस्त? 54 डिग्री आएगा, 54 डिग्री। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त? 54 डिग्री आएगा। अगर हम बात करें मेरे भैया कि किराया शिक्षण पर कितना खर्च करता है, आप बोलेंगे सर शिक्षण पे खर्च करता है जी 10% का। शिक्षण पे खर्च कितना करता है? 10%। अगर हम ये बोले मेरे भाई कि जैसे टोटल कमाई तो उसका 12,000 है, 10% मेरे भाई अगर शिक्षण पे खर्च करता है तो 1200 रुपया वो शिक्षण पे खर्च करता है। 1200 रुपया मेरे भाई शिक्षण पे खर्च करता है। 10% अगर शिक्षण पे खर्च करता है तो कितना खर्च करता है शिक्षण पे? तो आप बोलोगे जी 1200 रुपया खर्च करता है। अगर 100% का मान 360 डिग्री है तो 10% का मान मेरे भाई 36 डिग्री होगा। ठीक है ना? कितना डिग्री होगा जी? 36 डिग्री होगा। अन्य पर कितना खर्च करता है मेरे प्यारे दोस्त? 22% करता है। अगर आप उसका 22% निकाल लोगे तो वो भी निकालना कोई टफ काम नहीं है, क्योंकि अगर हम बोले तो 10% होता है 1200, 20% हो जाएगा 2400, अब 2% और निकालना है तो 12,000 का 1% हो जाएगा 120, 2% हो जाएगा 240, तो 2400 और 240 2640। कितना हो जाएगा जी? 2640। ऐसे निकालते हैं फट से, देख रहे हैं? 2600 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 40 हो जाएगा। ठीक है भाई, 2600 कितना हो जाएगा? 40। बिल्कुल सही है। अगर हम कह रहे हैं कि 22% का मान, 22% का मान जो है वो कितने डिग्री के बराबर है? 22% का मान मेरे भाई कितने डिग्री के बराबर है? अब हमें ये निकालना है, बात समझिएगा। 22% का जो मान है मेरे भाई वो कितने डिग्री के बराबर है? अब हमें ये समझना है। ठीक है, 22% का मान मेरे भाई कितने डिग्री के बराबर है ना? तो हम कह रहे हैं कि 100% का मान तो 360 डिग्री के बराबर है, तो आपको निकालना है 22% का मान। मेरे प्यारे दोस्त क्या निकालना है? 22%। ये 0 से 0 कटेगा, है ना भाई? 22 गुने 36/10 कर लेना है, नहीं 22 गुने 36/10 कर लेना है जी। 22 गुने 36 792 और बटे 10 करेंगे तो 79.2, 79.2 आ जाएगा, 79.2%। ठीक है, 79.2% जो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे अन्य पर खर्चा हो जाएगा। बचत कितना है दोस्त? बचत बोलोगे जी, बचत कितना करता है? अच्छा बचत तो हमें पता नहीं है, तो अच्छा अब बात को समझिएगा। यहीं पर बचत जो करता है ना वो शेष करता है। शेष, सवाल में बोला है कि शेष बचत करता है। ठीक है, टोटल कमाया होगा 100%, 100% में मेरे प्यारे भाई 40% और 15% कितना हो गया? बोलोगे 55%। 55% और 10 65%, है ना? 65 और 20 कितना हो जाएगा? 85 और 2 87%। मेरे प्यारे भाई कुल मिलाकर के वो 87% खर्चा कर दिया है। कुल मिलाकर के दोस्त 87% खर्चा कर दिया है। तो बोलोगे बचत कितना होगा सर? तो बोलेंगे सर बचत जो होगा जी तो 13% होगा। बचत कितना होगा मेरे प्यारे भाई? तो बोलोगे 13% का बचत होगा सर, 13% का। बहुत अच्छा, 13% का बचत है। तो अब हम 12,000 का 13% भी निकाल लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाई 12,000 का 1% 120 होगा, तो 13% कितना हो जाएगा? 13 गुने 12 156, 1560। कितना हो जाएगा जी? 1560। ठीक है, अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो मेरे दोस्त 100% का मान, 100% का जो मान है मेरे भाई, 100% का जो मान है जी वो 360 डिग्री है। 100% का जो मान है मेरे भाई वो 360 डिग्री है। हमें निकालना है दोस्त 12 कितना? 13% का। 13% का कितना होगा? तो 0 से 0 कटेगा, 36 गुने 13/10 करना है। 36 गुने 13/10 46.8%। कितना हो जाएगा? 46.8%। बहुत अच्छे, 46 कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। बहुत अच्छा। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं? कुल। तो कुल कितने होंगे? ये तो पूछने वाली बात थोड़ा ना है, ये तो पता ही है कुल कितने होंगे। तो कुल तो 12,000 है। कुल कितना है मेरे भाई? 12,000। कुल परसेंटेज बोले तो मेरे प्यारे भाई कुल परसेंटेज 100% है, टोटल 100% है। और यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है? कुल कितना आ रहा है यार? ये डिग्री में है ना, ये परसेंटेज तोड़ना है, ये डिग्री है यार। ओहो, ये हटेगा तो पूरा हट जाएगा।
ये कितना है, डिग्री में है, ये परसेंटेज में नहीं है। ये क्या है जी, डिग्री में है। भूल जाएंगे यार, कितना आया था, 79.2 था और 46 पॉइंट, रहने देते हैं, ये डिग्री में है, ठीक है, ये डिग्री में है, परसेंटेज हटा दीजिए, ये डिग्री में है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब ये टोटल कितना डिग्री हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी 360 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सबको जोड़ेंगे ना 360 डिग्री, क्योंकि हर चीज अपने आप में कितना होता है 100%। परसेंटेज में कोई चीज अगर कंप्लीट है तो वो 100% है, और अगर डिग्री में कोई चीज कंप्लीट है तो वो 360 डिग्री है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये टोटल मिला लेते हैं तो 100% बनेगा, और ये अगर टोटल मिला लेते हैं तो 360 डिग्री बनेगा। बहुत अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। अब हमसे बस अब कुछ नहीं करना, अब हमसे सवाल में जो जो कह रहा है बस वो कर लेते हैं। अब हमसे सवाल में मेरे प्यारे भाई जो जो कह रहा है वो अब कर लेना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, बहुत आसान है। अब जैसे ही हम सारणी बना लिए तो हमारा काम आसान हो गया। अब जो कहेगा वो हम बता देंगे आंसर, ठीक है ना। अब देख लेते हैं आंसर, क्या क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है हमसे। पहला सवाल, परिवार की मासिक बचत कितनी होती है। मेरे प्यारे भाई परिवार की अगर मासिक बचत बोले तो 1560 रुपया है, अगर हम बोले परसेंटेज में तो 13% है। तो मासिक बचत का प्रतिशत तो नहीं पूछा हमसे, बोला परिवार की मासिक बचत कितनी है, तो हम बोले 1560 रुपया, बस खत्म। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई दूसरा, ठीक है दोस्त, बोलोगे हाँ दोस्त। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कह रहा है मेरे भाई, आप बोलेंगे जी अगर आंकड़ों को वृत्त चित्र से प्रदर्शित करना हो तो मकान पे खर्च किए, मकान के किराए पर खर्च के लिए कोण कितना डिग्री होगा। मकान के किराए पर खर्च के लिए कोण पूछा, ध्यान समझिएगा। ये कह रहा है कि अगर इस डाटा को हम पाई चार्ट में अगर रिप्रेजेंट करें, वृत्त चित्र में इस तरह से वृत्त चित्र में रिप्रेजेंट करें तो ये पूरा तो 360 डिग्री होता है। तो कह रहा है कि अगर आप मकान के किराए पे अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये सवाल हमसे पूछा है। कितना डिग्री का कोण बनेगा किसके लिए, मकान के किराए के लिए। तो आप देख लीजिए मकान के किराए के लिए 54 डिग्री का कोण यहाँ पे बनता है। मकान के किराए के लिए कितना डिग्री का कोण बन रहा है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी मकान के किराए के लिए यहाँ जो कोण बन रहा है वो 54 डिग्री का बन रहा है मेरे प्यारे भाई, 54 डिग्री का बन रहा है, 54 डिग्री का। बात सही है कि नहीं, बोले हाँ सर बिल्कुल सही है। मकान के किराए के लिए जो कोण बन रहा है ना मेरे भाई वो 54 डिग्री का बन रहा है, 54 डिग्री का, ठीक है। मकान के किराए के लिए जो कोण बन रहा है सर वो कितना डिग्री बन रहा है, 54 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। आइए अगले सवाल पर आएंगे, नेक्स्ट अगला नंबर सवाल क्या कहता है जी, आगे कह रहा है भाई कि यदि केवल खर्च के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए वृत्तचित्र बनाया जाए तो भोजन पे खर्च के लिए कोण कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल में बहुत बच्चा गलती करेगा। क्या गलती करेगा, बस देख लिया कि भोजन पे खर्च के लिए कोण कितना है, वहां जाएगा भोजन वाला लिख देगा, लेकिन गलती बात हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा, वो नहीं है आंसर इसका, ठीक है भाई। क्योंकि इसमें एक और बात बोला है, पता है क्या बोला, यहाँ पे एक और बात ये बोला कि अगर केवल खर्च के आंकड़ों का ध्यान में रखते हुए वृत्त चित्र बनाया जाए, बचत को छोड़ दीजिए, केवल खर्च के आंकड़ों को अगर हम वृत्त चित्र बनाते हैं, केवल खर्च को आंकड़ों को ही ध्यान में रखते हुए, तो फिर कितना होगा आपका भोजन पे खर्च। मतलब अब तक जो हमारा कुल आंकड़ा था वो 100% का था, जिसमें मेरे प्यारे भाई आपका खर्च भी मिला हुआ था और आपका बचत भी मिला हुआ था। बोलोगे सर खर्च 87% था, बचत मेरे प्यारे भाई 13% था। कुल मिलाकर के अब तक मेरे पास जो डाटा था वो 12,000 का यानी 100% का था। सवाल अब हमसे ये बोलता है कि भाई आप केवल खर्च के ही डाटा को मानो, केवल खर्च को ही आंकड़े को ही ध्यान में रखना है और एक पाई चार्ट बनाना है, वृत्तचित्र बनाना, बनाना नहीं है मतलब बोरा बनाएंगे तो भोजन पे किए गए खर्च का कोण कितना बनेगा, भोजन पे किए गए खर्च का कोण कितना बनेगा, सवाल हमसे ये पूछा है भाई, ठीक है। अच्छा कह रहा है यदि केवल खर्च के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए वृत्त चित्र बनाया जाए तो भोजन पे खर्च के लिए कितना बनेगा, भोजन पे खर्च के लिए कितना डिग्री का कोण बनेगा मेरे प्यारे दोस्त, आपसे ये पूछा है, ठीक है भाई। तो आप जरा सा ध्यान से देखना कि
केवल खर्च के आंकड़ों को ध्यान में रखना है। यानी अब मेरा खर्च टोटल कितना है, बोलोगे 87%। यानी कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मेरे, आप 87 को ही अब 100 मान लो। आप 87 को ही क्या मान लो, 100। आप ये सोचो कि 87 ही टोटल है, 87 ही क्या है मेरे भाई, टोटल है। तो 87% को ये कह रहा है कि 100 मान लो। आप ये भी अगर लिखना चाहें तो ये लिखेंगे कि केवल खर्च के आंकड़ों, तो कुल खर्च कितना कर रहा है, ये कुल खर्च कितना कर रहा है। तो आप बोलोगे जी मेरे प्यारे भाई, कुल जो खर्च कर रहा है वो तो 87% कर रहा है। अब हमें 87% को ही ध्यान में रखना है कि कुल खर्च हमारा 87% है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमें बताना है कि यहाँ पर भोजन पे खर्च के लिए कोण क्या बनेगा। तो हम बोले मेरे प्यारे दोस्त कि 87% ही अब हमारा 100 के बराबर है। 87% ही मेरे भाई 100 के बराबर है, ठीक है। तो 40% किसके बराबर है। अगर आप ऐसा अगर रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो बात को जैसे ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है हम समझा रहे हैं थोड़ा और अच्छे से। जैसे हो क्या रहा है ना, आप बात समझिएगा। पहले टोटल कितना था, 100%, अब 87% हो गया। अब आपको ये समझ लेना है कि कुल अब 87% ही है। पहले कुल कितना था, 100%, क्योंकि उसमें बचत भी शामिल था। लेकिन अब बोल रहा है कि बचत को हटा दीजिए और आप मान लीजिए कि कुल अब 87% ही है। तो कुल 87% है, यानी 87% को ही अब हम 100% मान रहे हैं। 87% को ही मेरे भाई 100% मान रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि 40% किसके बराबर है, फिर तो 40% किसके बराबर है। तो आप बोलोगे जी 40% किसके बराबर है, ये तो गुना करना पड़ेगा ना। 4000 40 गुने 100 बटे 87, नहीं 40 गुने 100 बटे कितना करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त, 87। 40 गुने 100 बटे 87 कितना आएगा, 40 गुने 100 बटे बटे कितना करना है, 87। तो ये आ रहा है 45.97, 45.97। यस, कितना आ रहा है, 45.97% ये आ रहा है। यानी हमने ये बोला कि मेरे भाई अब हम 87% को ही 100% मान रहे हैं, तो 45.97 आ रहा है। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये लगभग किसके बराबर है। आप बोलोगे जी लगभग, ये लगभग जो है ना सर, ये 46% के बराबर है। लगभग मेरे भाई ये 46% के बराबर है, बिल्कुल सही है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये, अब हमें यही तो पता करना है कि ये 46%, आप जरा सा इस बात को समझिएगा, है ना, गौर करिएगा, क्योंकि हम मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारा 100% था कुल कमाई, तो हम भोजन पे मात्र 40% का खर्च कर रहे थे। लेकिन अब हम 87 कर दिए, टोटल को, कुल को अगर 87 कर दिए, तो 87 के तुलना में, अगर हम 87 के तुलना में भोजन का खर्चा देखें तो वो 46% हो रहा है। कितना हो रहा है, 46%। तो मेरे प्यारे भाई आपको भी पता है कि 100% का मान 360 डिग्री होता है हर जगह पे, है ना। तो आपको निकालना कितना का है, 46% का मान। तो 46% का मान कितना डिग्री होगा, बस यही पता करना है। 360, ये 0 से 0 कटेगा तो 36 ही लिखते हैं, 360 फिर क्यों यार, सभी चल जाता है एक के बार। तो कितना हो गया, 36 गुने 46, अब बटे कितना हो जाएगा, 10। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कितना होगा, 36 गुने 46 बटे 10। 36 गुने 46 बटे कितना हो जाएगा, 10। 36 गुने 46 बटे 10, ठीक है भाई। तो हो जाएगा 165.6 डिग्री। 165 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 6 डिग्री। 165.6 डिग्री, और ये इस सवाल का सही आंसर है। 165.6 डिग्री जो है मेरे भाई, वो इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि हमारा जो ये जो डीआई था, जो हम लोगों ने आज डीआई करा, उसमें 3 सवाल थे, और ये हम तीनों सवाल को बहुत ही अच्छे से करे हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा कि ये सवाल को कैसे करना था, और हम उसी तरीके से आपको कराए हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आपको फायदा देखने को मिल रहा होगा। बस आप कुछ नहीं करिए, डेली की डेली हम जो एक डीआई करा रहे हैं, आप इसको आराम से कर लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा एग्जाम में, वो आपको एग्जाम के समय ही पता चलेगा, ठीक है भाई। धीरे धीरे आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखेगा भी, धीरे धीरे पता भी चलेगा। लेकिन आप एग्जाम के दिन वो फील कर पाएंगे कि हम सर के साथ किए थे डीआई, जो कि हमें बहुत फायदा किया है, ठीक है भाई। चलिए फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले डीआई के साथ। थैंक यू, बाय बाय।